के पास खबर भेजी दुश्मन का भाई आया है। बोले दुश्मन का भाई आया है तो क्यों आया? बोले कह रहा है कि मैं प्रभु की शरण में आया हूं। तो राम जी ने कहा शरण में आया है तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, बुला लो। सुग्रीव ने कहा ना ना वो दुश्मन का भाई है, ये नीति नहीं है। युद्ध नीति जो जानते होंगे तो दुश्मन के भाई को हो सकता भेद लेने पठवा दस्सी सब। राम जी ने कहा ना 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 ना, अगर मेरी शरण में आया है तो ये तो दुश्मन का भाई आया है, मेरी शरण में दुश्मन भी आ जाए तो मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। विभीषणो वा रावणो स्वयं, भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में ये तो विभीषण आया, भाई आया है, रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं शरण में ले लूं, उसको मैं शरण में ले लूं, बस मेरी शरण में आ जाए, मनमानीपन छोड़ के मेरे प्रति समर्पित हो जाए, इस बुद्धि को मेरे में समर्पित कर दे। अभी तो बुद्धि ना जाने कहां कहां लगाता रहता है जागने से सोने तक, लेकिन जब ये बुद्धि मेरे प्रति समर्पित कर देता है, जैसे एक बालक मां पर समर्पित रहता है कि बालक को मां उछाल भी देती है तो वो खिलखिलाता है, उसको डर नहीं होता है कि नीचे गिरूंगा, कि मेरा सिर फूटेगा, कि हाथ टूटेगा, उसको पूरा भरोसा रहता है कि मुझे कुछ भी करे है? वो आनंदित रहता, खिलखिलाता रहता। ऐसे ही भगवान के भरोसे पर हमारी भक्त की प्रसन्नता होती हर परिस्थिति। और जैसे विभीषण जी आए तुरंत विभीषण जी को राजा बना दिया। लोगों ने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी आपने? अरे हो सकता है रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर लंका का राजा किसको रखेंगे? आहा, राम जी ने कहा ये तो अभी विभीषण आया है और मैंने विभीषण को लंका का राजा बनाया तो विभीषण ही लंका का राजा रहेगा। अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो सुग्रीव, लक्ष्मण अच्छी तरह से जान लो, जो भी मेरी शरण में आता उसको मैं अपने आप को दे देता हूं। अगर रावण मेरी शरण में आ गया, सब कुछ छोड़ के, कितना भी अपराध रावण ने किया हो, दुनिया की दृष्टि में है कि रावण सबसे बड़ा पापी है, लेकिन रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं लंका का राजा तो विभीषण को ही रखूंगा, लेकिन रावण को अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा, मेरी शरण में तू जाए। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना शरणागत के प्रति स्नेह किसके अंदर होगा? इसलिए तो हम उनकी कथा सुन रहे हैं। इसी कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु की कथा सुनकर के भी हम उनकी शरण ग्रहण ना करें, उनका आश्रय ग्रहण ना करें, दुनिया में भटकते रहें, कैसे सुख मिलना संभव, कैसे आनंद सिंधु को प्राप्त कर पाए? जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, समाधि टूट गई। बरहा पीडम नटवर वपु, नटवर का वेश, नट माने जो सदैव दूसरे को हंसाता रहता है। देखा होगा आपने, नट आते थे गांव में पहले, विदूषक का काम करते थे, नट कला दिखाते थे, स्वयं प्रसन्न रहते थे और दूसरे को खुश रखते थे। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबको खुश रख, सबको प्रसन्नता हो जिस कार्य में। भगवान श्याम सुंदर नटों के बर हैं, बर माने श्रेष्ठ, सबको खुशी आनंद देने के लिए ही तो अवतरित हुए। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनक कपिशम वैजयंतीम छमाला। कसिप माने वस्त्र, सुंदर पीतांबरी पहने हुए हैं श्याम सुंदर, सुंदर भगवान श्याम सुंदर अपने अधरोष्ठ पर बंसी का निनाद करते हुए वृंदावन के अरण्य में गौओं के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जैसे ही सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। आहा, इतना सुंदर, इतनी करुणा, इतनी सरलता कि जो सर्वेश्वर संपन्न हो और वो एक नंगे पैर गैयों के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। देखो, सरलता उसी की श्रेष्ठ मानी जाती है, सबल हो के सरल हो। हम असमर्थ हो के सरल बने तो कौन बड़ी बात है, सबल होके सरल रहे वही तो सरलता है। जो सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर दे वही क्षमा गुण है, सबल रहते हुए सरल बन जाए वही तो सरल है। और ऐसे सबल सरल सबल साहिब रघुराज जो वृंदावन के अरण्य में
जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न समलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु शनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोकुल में, उनको ब्रज में ग्वालों के संग लेकर गेंद उछलते देखा। वो श्याम सुंदर का जब चरित्र सुना तो सुखदेव जी महाराज हरेर गुणा चित्त मतिर भगवान बात। इस भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, इसलिए भागवत पुराण सम्राट है। वही श्लोक है, वही छंद है, वही अलंकार है, वही रस है, वही लेखनी है, वही लेखक है। फिर 17 पुराण लिखने के बाद 18वीं पुराण में ऐसी कौन सी सामर्थ्य आई जो सबका कल्याण कर देती है? और भी तो पुराण है। इसलिए क्योंकि इसके वक्ता भी भगवत प्राप्त है और श्रोता भी भगवत प्राप्त है। वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? जिनके लिए भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर गए, जिसके लिए ठाकुर जी स्वयं गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान को पवित्र स्थान पर बैठाला जाता। कोई जूता चप्पल पहने भगवान के पास नहीं जाता। कोई चला जाए तो लोग कहेंगे देखो इसको थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, बिना नहाए धोए भगवान को छूता नहीं। उनको पवित्र आत्मा कहा गया, पवित्र है वो। उनके नाम से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा जय स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पिवा, किसी भी अवस्था में हो, यह स्मृत, केवल भगवान के नाम का कोई स्मरण कर लेता है, सबाभ्यंतर शुचि, वो बाहर भी पवित्र हो जाता है और भीतर भी पवित्र हो जाता है। अभ्यंतर माने अंदर, बाह्य माने बाहर, शुचि माने पवित्र। तो जो अंदर बाहर से जिसका नाम ही पवित्र कर दे वो पवित्र आत्मा प्रभु। लेकिन मंदिर में रहने वाले भगवान बड़े ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात निवेदन करना सभी रसिक जनों के लिए, निष्ठावानों के लिए। मंदिर में रहने वाले भगवान, जिस भगवान की साधना करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत पंचाग्नि तापते हैं, अनेकानेक व्रत उपवास रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए लोग सब राजपाट त्याग देते हैं, उस परमात्मा, मंदिर में रहने वाले भगवान भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। उस गर्भ में जहां कोई पवित्र स्थान नहीं है, गर्भ स्थान, गर्भ स्थान मलमूत्र का स्थान होता है। चारों तरफ मलमूत्र के अतिरिक्त क्या होता है? मलमूत्र भरा होता है। उस अपवित्र स्थान पर भी भगवान पहुंच करके, मलमूत्र के ढेर पर भी पहुंच करके, और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। ये सिद्ध कर दिया भागवत में कि हमारा भक्त किसी भी जगह पर हो, अगर उसकी मेरे प्रति निष्ठा है तो मैं पवित्रता और अपवित्रता नहीं देखूंगा, मैं तो अपने भक्त के स्नेह को देखूंगा। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी, इसलिए भक्ति, यही भागवत का परिणाम, केवल प्रसंग नहीं है। इस ग्रंथ को, इस चरित्र को सुन करके हमारे हृदय में परिवर्तन हो, निष्ठा हो। इस ग्रंथ का इसलिए रचना की, हमारे हृदय बदले, हमारा भगवान के हम महत्व को समझें। भगवान है क्या, भक्ति है क्या, भगवान ने क्यों परीक्षित के यहां गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की? हम सबको संदेश देने के लिए। आज हम लोग चरित्र नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो परमात्मा मंदिर से उठ करके भी किसी जगह पहुंच सकता है भक्तों के लिए? तब तो वो भगवान है। अगर केवल मंदिर में पूजा करवाता रहे, अगरबत्ती लगवाता रहे, केवल दीपक जलवाता रहे, फूल माला पहनता रहे, केवल वो भोग लगवाता रहे, वो किसका भगवान? भगवान तो वो तब बनता है जब चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ करके भी वो भगवान चित्रकूट के जंगलों में आकर के कांस की झोपड़ी बना करके राम जी के रूप में रह करके वंचितों को स्वीकार करता है, उपेक्षितों को स्वीकार करता है। जंगल में रहने वाले महात्मा जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको स्वीकार करता वो भगवान। तब वो राजा का लड़का होकर के सारे सुख छोड़ करके
त्याग स्वीकार करके, परम त्याग स्वीकार करके, और वह एकदम साधारण तपस्वियों का जीवन जीता है, तब वो भगवान बनता, तब वो भगवान बनता। रमणात राम, जो सबके हृदय में रमण करे, राम कब बने? जब चित्रकूट में, अयोध्या में राम राम नहीं बने। जन्म हुआ ये तो सबकी बात है, राजा के घर में जन्म लेना कोई रामत्व नहीं है। रामत्व तो चित्रकूट में निर्माण हुआ, जो वंचितों को स्वीकार किया, उपेक्षितों को स्वीकार किया, जो गुलाब की पंखड़ियों पर चलने पर उनके लाल लाल तलवे में छाले पड़ जाते थे, वो कोमल राजकुमार होकर के भी जंगल के कांटों में भी चलना स्वीकार कर लिए जगत हित के लिए। सारे सुखों को त्याग करके अपनी सपत्नी झोपड़ी में स्वीकार कर लिए, चबूतरों पर स्वीकार कर लिए रहना, और दूसरों के लिए अपना जीवन जीना स्वीकार कर लिए। स्वयं के सुख को त्याग करके, और राम जी चित्रकूट में आकर के सबके लिए जीवन जिए हैं। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन, इसी भरोसे पर तो संत लोग सब छोड़ के उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, भक्त उनके लिए समर्पित होता है। यही भरोसा है, यही भरोसे के लिए हम सब कथा सुनते। भैया भगवान का सबसे बड़ा भरोसा है, उनको दीन बंधु कहते हैं, वो दीनों से प्यार करते हैं। दुनिया के लोग भले ही कुछ आकलन करें, लेकिन वो तो केवल देखते इसका मेरे प्रति समर्पण है, तो वो आ जाते। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए पहले तो 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया, उसको दंडित किया गया। लेकिन जैसे उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्त्र छोड़ा, उत्तरा ने देखा सामने, मेरे सामने अस्त्र आ रहा है, इस गर्भ को नष्ट कर देगा। उत्तरा के सामने 5 ससुर हैं, पति की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन 5 ससुर हैं और एक से एक योद्धा हैं। पर उत्तरा ने ससुर को नहीं पुकारा। 5 पांडव ससुर तो हैं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, लेकिन ससुरों को नहीं पुकारा, क्योंकि जानती है कि मेरी सासू द्रौपदी के ऊपर जब विपत्ति आई थी तो ये 5 ससुर टुकुर टुकुर देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। ये भले ही बाहुबली हैं, भले ही कोई धनुर्धर हैं, कोई भाला और गदा चलाने में निपुण है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो विपत्ति हरण, कष्ट हरण, दुख हरण तो केवल ठाकुर जी ही हैं, और कोई दुखों का हरण नहीं कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी को पुकारा, दुख उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम हरि। हरि माने जो शेषानि कष्टानि पापानि दुखानि हरति इति हरि। जो दुखों को हरण करें वो हरि, जो पापों को हरण करें वो हरि, जो कष्टों को हरण करें वो हरि, उनका नाम हरि। वो हरण करते, उनके सामने भी जाते हैं तो देख करके हरण करते हैं, इसका कोई दुख तो नहीं, इसलिए तो दर्शन करने जाते हैं। अशेषानि कष्टानि पापानि दुखानि हरति इति हरि। उत्तरा ने जब देखा सामने श्याम सुंदर खड़े, क्योंकि महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर राजा बने और भगवान श्याम सुंदर युधिष्ठिर को, धर्मराज को राजा बना करके चलने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, कुंती भी खड़ी है, द्रौपदी भी खड़ी, 5 पांडव खड़े, सभी पूरी हस्तिनापुर की प्रजा खड़ी है। आज श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार है। ये झांकी देखिए, रथ सामने है, बढ़िया श्वेत घोड़े रथ में सुसज्जित हैं। भगवान श्याम सुंदर पीतांबरी पहने हुए, बनमाला डाले हुए, चमचम चमकता हुआ बपू, मुकुट कुंडल धारण किए हुए, और रथ पर चढ़ने के लिए रथ के हाथों पर हाथ से पकड़े हुए, और एक पैर रथ के पायदान पर रखे, दूसरा रखने ही वाले थे, तब तक सामने देखा कि एक स्त्री श्वेत वस्त्र पहने, उसका बाल खुला हुआ है। वह खुले बाल की स्त्री न युवती और चिल्लाती हुई आ रही है, दोनों हाथ उठाकर, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने जैसी चिल्लाया, किसी को नहीं पुकारा उत्तरा ने, केवल श्याम सुंदर को पुकारा। और जैसी श्याम सुंदर को पुकारा, पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी, देवो देवो जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु देखिए ना, मेरे सामने मृत्यु आ रही, ये मुझे मार डालेगी, मुझे चिंता नहीं। जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी मैं भी सती बनने को तैयार थी, कोई अब क्या जीना। लेकिन श्रेष्ठ जनों ने कहा कि तेरे गर्भ में शिशु है और गर्भस्थ स्त्री को सती होना उचित नहीं है, इस भरत वंश का वंशज है। और महाराज, जिस शिशु की रक्षा के लिए अभी तक मैं रुकी रही, वो गर्भ मेरे मरने के बाद नष्ट हो जाएगा। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में भरत कुल का वंशज है। अगर वंश ही मिट गया तो लोग क्या कहेंगे? जिनके लिए श्याम सुंदर जंगल जंगल घूमे, जिन पांडवों की रक्षा के लिए श्याम सुंदर सारथी बने, जिन पांडवों के लिए दूत बने, जिन पांडवों के लिए भगवान सब कुछ किए, आज वह पांडवों का वंश भी डूब गया। इसलिए हे श्याम सुंदर, मैंने सुना है कि आप दुखों को हरण करते हो, आप महायोगी हो। योगी की गति सर्वत्र होती है। योगी बाहर भी जा सकता, भीतर भी जा सकता, छोटा भी बन सकता, बड़ा भी बन सकता। मेरे गर्भ की आप रक्षा कैसे करूं? रक्षा करने वाला तो पति होता। उत्तरा ने कहा, महाराज अगर रक्षा करने का अधिकार पति का है तो आप भी जगतपति हो, और जगत के अंदर मैं भी हूं तो मेरे भी पति। जब आप जगतपति हो, पातिदिपति, जो पालन करता वही तो पति है, और आप इस सारे संसार का पालन करते तो स्त्री के भी पति हो, पुरुष के भी पति हो। पति माने पालन करता, सबका पालन करता, सर्वत्र आप ही तो हो। इसलिए कृपा करके रक्षा करो, ध्यान देना।